जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रयागराज फिजिकल अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं विवेक। आप लोगों को पता है कि इस वक्त कल से आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है और इस जीएस के इस वाली सीरीज को 15 में 15 वाली सीरीज को आप पूरा देख करके ही जाना। 3-4 वीडियो पढ़ चुके हैं। आपको पता है कि कल से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, इसलिए अब से प्रैक्टिस का समय है। ढेर सारी प्रैक्टिस करते रहिए और क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन को भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। इस पूरे पूरे सीरीज में हम लोग 15 मिनट में 15 क्वेश्चन फटाक से रिवीजन कर लीजिए। करंट अपडेटेड वीडियो है, इसलिए इसको पूरा जरूर देखिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। ठीक है, पहला क्वेश्चन, ये व्हाइट है बोर्ड, ब्लैक कर देते हैं क्योंकि आप लोग को प्रॉब्लम होने लगती है देखने में। कई लोग को आंख की जिसके प्रॉब्लम है उनको दिक्कत होने लगती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 में T20 महिला क्रिकेट बस विश्व कप की मेजबानी किसने की थी? तो T20 महिला विश्व कप की मेजबानी किसने की थी भैया? दक्षिण अफ्रीका ने की थी। किसने की थी? दक्षिण अफ्रीका ने की थी। आप लोग कमेंट करके बताइए जीता कौन था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकप्रिय रूप से नेताजी के नाम से किसे जाना जाता है? नेताजी के नाम से किसे जाना जाता है लोकप्रिय रूप से? तो ऐसे तो कोई भी नेताजी अपने आप को कह लेता है, लेकिन इतिहास में नेताजी के नाम से सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा जाता था? नेताजी कहा जाता था। आपको पता है गांधी जी को राष्ट्रपिता बोलते हैं और बापू बोलते हैं। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सुभाष चंद्र बोस ने ही गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। राष्ट्रपिता अहम सुभाष बोलची, जब सिंगापुर से उन्होंने फोन किया था, फोन पर बात की थी गांधी जी से 42 में, तो उन्होंने यही बोला था। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान। तो राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी में, गांधी जी को के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले, जीजी गोखले जो थे ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। और गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो एमजी रानाडे थे। कौन था भैया? एमजी रानाडे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अग्निवीर वालों। आपको ये तो पता है कि आप अग्निवीर बनने वाले हैं, लेकिन ये किस योजना के तहत है? तो ये अग्निपथ योजना है। सोच लीजिए, आपके ही एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दिया था। ठीक है, अग्निपथ योजना पर ही आप लोग बनने वाले हैं। अग्निपथ योजना के तहत ही अग्निवीर बनाए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश फीफा विश्व कप 2022 का उप विजेता था? अब विजेता तो सब लोग बता दोगे, विजेता तो सब लोग बता दोगे कि अर्जेंटीना था। सब क्या था? अर्जेंटीना था। अर्जेंटीना क्या था? विजेता था। लेकिन अब बताओ चलो जल्दी से, उप विजेता कौन था? तो उप विजेता कौन था भैया? फ्रांस था। क्या था? फ्रांस था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 मिनट में 15 क्वेश्चन करा देंगे, एकदम मजा आ जाएगा। फटाफट देखते चलिए। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है। लिंगानुपात क्या है? अब इसे चाहे ज्योग्राफी मानो आप या इकोनॉमिक्स मानो, जो भी आपका मन करे वो मान लीजिए, लेकिन एक क्वेश्चन शानदार है कि लिंगानुपात क्या होता है? तो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या जो होती है उसे लिंगानुपात कहते हैं। आपको पता है भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का है? तो केरल का है। कहाँ का है? केरल का है। और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है? तो हरियाणा का है। अब भैया पूछ लोगे ये किस डाटा के अनुसार? तो 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार केरल का सबसे अच्छा लिंगानुपात है, हरियाणा का सबसे गंदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस देश के साथ हरिमऊ शक्ति अभ्यास करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हरिमऊ शक्ति युद्धाभ्यास है। क्या है भैया? एक युद्धाभ्यास है। और ये किस देश के साथ होता है यही देखना है। तो ये होता है मलेशिया के साथ। किसके साथ होता है? मलेशिया के साथ। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भैया आप फौज की तैयारी कर रहे हो तो फौज में पूछा जाएगा युद्धाभ्यास, एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो अब देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया के साथ जो युद्धाभ्यास होता है ऑस इंडेक्स, AUS इंडेक्स, IND और EX। अब आप कहोगे सर ऑस इंडेक्स का मतलब क्या हुआ? तो बता दूं क्या? ऑस इंडेक्स का मतलब क्या होता है? ऑस मतलब ऑस्ट्रेलिया, इंड मतलब इंडिया और एक्स मतलब एक्सरसाइज। अब आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ऑस इंडेक्स के साथ किसके साथ होता है? ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऐसे ही जापान के साथ जिम्बेक्स होता है। एक होता है जिम्बेक्स, ठीक है, और एक होता है इंपॉर्टेंट धर्मागार्जियन। क्या होता है? धर्मागार्जियन। तो धर्मागार्जियन जो युद्धाभ्यास होता है ये भी किसके साथ होता है? जापान के साथ होता है। किसके साथ होता है भैया? जापान के साथ होता है। वहीं अमेरिका के साथ जाएंगे तो अमेरिका के साथ कौन सा युद्धाभ्यास होता है भैया? इसके साथ होता है मालाबार। कौन सा होता है? मालाबार।
मालाबार युद्धाभ्यास किसके साथ होता है? अमेरिका के साथ होता है। ये चारों याद कर लीजिए, एक टू क्वेश्चन में आ ही जाएगा। युद्धाभ्यास एक पूछता ही है, 1 नंबर पक्के कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। लोथल हड़प्पा का प्राचीन स्थल किस राज्य में स्थित है? भारत के किस राज्य में लोथल स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादा समय न खराब करते हुए बता देते हैं। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है। लोथल किस नदी के तट पे है? तो भोगवा नदी के तट पे है। किस नदी के तट पे है? भोगवा नदी के तट पे है, ठीक है। लोथल भोगवा नदी के तट पे है। लोथल भोगवा पूछ लेगा, लोथल किस नदी के तट पे है? तो भोगवा नदी के तट पे है। और किस राज्य में है? गुजरात में है, ठीक है। क्या है? यहाँ से गोदीबाड़ा मिला था, जहाज खड़े करने की जगह जो थी वो गोदीबाड़ा है, वो लोथल से मिली थी। नेक्स्ट है राजस्थान। राजस्थान से कौन सी जगह मिली है? तो भैया कालीबंगा। क्या है? कालीबंगा। कालीबंगा, क्योंकि काली मिट्टी के यहाँ बर्तन मिले हैं और काली काली चूड़ियां मिली है। बंगा मतलब बेंगल्स होता है, और ये क्या है? कालीबंगा, काली चूड़ियां मिली, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? कालीबंगा कहते हैं। कहाँ? राजस्थान में। उत्तर प्रदेश में, अपने प्यारे उत्तर प्रदेश में, हमारे प्रदेश में कौन सा भैया है? कौन सा स्थान है? तो हड़प्पा का एक स्थल है जिसे कहते हैं आलमगीरपुर। क्या कहते हैं? आलमगीरपुर। और ये किस जिले में है? मेरठ में है। कहाँ पे है? मेरठ में है भैया। मेरठ में आलमगीरपुर है, और किसमें? उत्तर प्रदेश राज्य में है। ये हड़प्पा स्थल का सबसे पूर्वी स्थल है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है उत्तर प्रदेश में। पंजाब में, तो पंजाब में रोपण है। क्या है? रोपण है। यह पंजाब में कौन सा स्थल है? रोपण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी शानदार ही है। असहयोग आंदोलन के प्रारंभ के समय वायसराय कौन था? अब केवल ऐसा ही नहीं है केवल एक पूछ लिया है तो यही पूछेगा। असहयोग आंदोलन जब हुआ उस वक्त कौन था वायसराय? यही तो आपसे पूछ नहीं लेगा। तो ये था कौन? चेम्सफोर्ड थे। जान लीजिए, आगे भी बता देते हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको खूब ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि अब जो बताने जा रहे हैं वो कोई बताएगा नहीं, मज़ा आ जाएगा। चेम्सफोर्ड ने असहयोग आंदोलन किसके समय हुआ था? चेम्सफोर्ड के समय हुआ था। डलहौजी की एक ट्रिक बता देते हैं, आप लोग याद कर लीजिए। हंसी सेरे, क्या? सेरे, तार, ये ता है, तार, लो और नर, ये याद कर लीजिए। हंसी सेरे तार लो नर, ये ट्रिक है। यानी डलहौजी के समय में जो डलहौजी ने काम किया था उसका क्या है? ये शॉर्टकट है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा? इससे आप याद कर सकते हैं। हा से होगा हड़प नीति। क्या होगी? हड़प नीति। तो हड़प नीति चलाई थी इसने। सी से इसने मुख्यालय कहाँ कर दिया था? राजधानी क्या बनाई थी? शिमला बनाई थी। क्या बनाई थी भैया? शिमला बना ली थी। आपको पता है शिमला से। अब से क्या करेंगे? तो सेना का न्यायालय, सैनिक न्यायालय किसने बनाया था? तो डलहौजी ने बनाया था। तो सैनिक न्यायालय, ठीक है। सैनिक न्यायालय किसने बनाया था? इसी ने, लॉर्ड डलहौजी ने। आपको पता है भारत में रेल सेवा किसने शुरू की थी? तो रेल सेवा की शुरुआत भी डलहौजी ने की थी। डाक तार व्यवस्था जो होती है, डाक तार भी किसने शुरू किया था? डलहौजी ने ही शुरू किया था। लो से लोक निर्माण विभाग। क्या? लोक निर्माण विभाग आपको पता है ना? लोक निर्माण विभाग होता है लोक निर्माण विभाग भी किसने शुरू किया था? इसी ने शुरू किया था। अब नर से क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे असहयोग आंदोलन पूछा है ऐसे ही पूछ सकता है। नरबली पर रोक किसके समय लगाई गई थी? किसने लगाई थी? ये नहीं, किसके समय लगाई गई थी? तो डलहौजी के समय लगाई गई थी। इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बता दी है, और छोटी सी वीडियो में साथ में। करजन, आपको पता है करजन को भारत में एक अच्छे रूप में जाना जाता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, वीडियो रोक करके पॉज करके, तब तक क्योंकि मैं इसे मिटा दूं। अभी आप लोग को बहुत जानकारी देनी है इस क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए, अब करजन भाई साहब जो थे, ये इन्होंने भी भारत में बहुत से सुधार किए थे। करजन में सबसे मुख्य सुधार जो है, इन्होंने रेलवे विभाग की स्थापना की थी। रेलवे विभाग, ये विभाग बहुत बना रहे थे इन्होंने, कई विभाग बनाए थे। सिंचाई विभाग, ठीक है। तो रेलवे विभाग, सिंचाई विभाग। एक और आप जानते होंगे जिसे हम लोग क्या कहते हैं? यूजीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूजीसी बोलते हैं। यूजीसी।
तो यूजीसी क्या है आपको पता है, विश्वविद्यालय आयोग। क्या? विश्वविद्यालय आयोग, विश्वविद्यालय आयोग। विश्वविद्यालय आयोग भी किसने बनाया था? कर्जन ने ही बनाया था। ठीक है, अब इसके बाद एक और पुलिस विभाग, पुलिस विभाग की भी स्थापना पुरातत्व विभाग, पुरातत्व विभाग भी किसने बनाया था? कर्जन ने ही बनाया था। तो 4 विभाग इन्होंने बनाया था, रेलवे विभाग, सिंचाई विभाग, विश्वविद्यालय आयोग और कौन सा? पुरातत्व विभाग। ये सब किसने बनाया था? कर्जन ने बनाया था। माउंटबेटन को क्यों याद किया जाता है? तो सबसे अंतिम वायसराय कौन? अंतिम वायसराय, अंतिम वायसराय कौन था भैया? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन क्या थे? अंतिम वायसराय थे। इसके अलावा इन्होंने क्या क्या किया था? तो अंतिम वायसराय के होते हुए भी, मतलब होते होते इन्होंने भारत का विभाजन किया था। तो भारत विभाजन के समय कौन था वायसराय? अपना लॉर्ड माउंटबेटन थे। इनके प्लान को, जो लॉर्ड माउंटबेटन ने जो प्लान बनाया था भारत विभाजन के, उसे डिकी बर्ड प्लान बोलते हैं, क्योंकि इनका नाम था डिकी बर्ड नाम था, और ये नेहरू जी के दोस्त भी थे। ठीक है, तो लॉर्ड माउंटबेटन कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन ने ही डिकी बर्ड प्लान बना करके भारत का विभाजन किया था, क्योंकि और कोई दूसरा उपाय नहीं बन रहा था। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। ये इस क्वेश्चन पे कुछ ज्यादा डिस्कशन हो गया, लेकिन आनंद आ गया होगा जो लोग पढ़ने वाले हैं उनको। बाकी लोग आगे बढ़ जाना। भारतवर्ष में अंतर्देशीय खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है भैया? तो अंतर्देशीय, जो देश के अंदर हो, ये बात ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऐसे तटीय नहीं, ठीक है, तटीय नहीं, जो देश के अंदर हो, अंतर्देशीय, तो वो झील कौन सी है? तो वो भैया खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सामर झील है। कौन सी है? सामर झील है। सामर है कहाँ? राजस्थान में है। आप लोग को पता है कहाँ है? राजस्थान में। चिल्का झील कहाँ है? तो उड़ीसा में है। कहाँ भैया? उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में है। लोनार झील कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। और आपको बता दें, भारत में एकमात्र झील जो उल्कापात से बनी है, किससे बनी है? उल्कापात से बनी है, वो है लोनार झील। वुलर झील कहाँ है? तो आपका ये J&K में, हमारे प्यारे से जम्मू एंड कश्मीर में है। जम्मू और कश्मीर में कौन सी झील है भैया? वुलर झील पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आगरा किस नदी के तट पर स्थित है? आगरा किस नदी के तट पर स्थित है? तो नाश करके मत चले आना, ये यमुना नदी के तट पे स्थित है। आगरा कहाँ पे है? तो आगरा आगरा में है। दिल्ली भी यमुना नदी के तट पर स्थित है। दिल्ली के दक्षिण में आगरा पड़ता है। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइए आगरा राजधानी किसने बनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संसद में एमपी का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एमपी क्या होता है? एमपी क्या होते हैं? एमपी एमएलए नाम सुने होंगे ना। तो एमपी मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसका फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हिंदी में पूछ दिया गया तो गाना गा दोगे, संसद के सदस्य। तो मेंबर पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? संसद। और सदस्य मेंबर। ठीक है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या बोलेंगे? संसद के सदस्य। हिंदी में पूछ दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसे बोलते हैं? संसद के सदस्य को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बहुत गजब हैं, देखते हुए चलिए डिस्कशन के साथ। हाल ही में सरकार ने किसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS, आपको पता है आपके पहले CDS कौन थे? बिपिन रावत जी थे। ठीक है, जनरल बिपिन रावत थे और उनकी दुखद मृत्यु हो गई थी। उसके बाद अगर देखा जाए तो CDS की नियुक्ति कंप्लीट तरीके से हुई है। इनका नाम है अनिल चौहान जी। हमारे अनिल चौहान जी इस वक्त यहाँ हम अपने CDS हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये पॉलिटी से क्वेश्चन है। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का क्या होता है? तो भारत का जो महान्यायवादी होता है वो भारत का विधि अधिकारी होता है। क्या होता है भैया? विधि अधिकारी होता है। तो भारत का विधि अधिकारी कौन? भारत सरकार का, यानी मेन भारत सरकार का विधि अधिकारी कौन होता है? तो उसे क्या कहते हैं? महान्यायवादी बोलते हैं। ठीक है, मुख्य लेखा अधिकारी क्या होता है? ये कैग होता है। क्या होता है? कैग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ, और ये CJI होता है। ये होता है मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। ठीक, और CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। ठीक, झारखंड के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अब एक ही क्वेश्चन देख के अगर आगे बढ़ जाए हम तो आपको याद हो चुका। रुकिए, क्वेश्चन को पूरी तरीके से डिस्कस करिए। देखिए, तो झारखंड के राज्यपाल कौन बनाए गए हैं? तो CP राधाकृष्णन बनाए गए हैं। कौन बनाया गया है? CP राधाकृष्णन बनाए गए हैं। अनसुईया उइके ये छत्तीसगढ़ की हैं।
फाल्गु चौहान पहले बिहार के थे, अब राज्यपाल नहीं है। ठीक है, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ये कहाँ के हैं? ये अपने प्रयागराज के रहने वाले हैं और इनको भी सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया है। कहाँ का बनाया गया है? सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया है। बड़े ही अच्छे व्यक्ति हैं, मुलाकात रही है और इनको अब कहाँ बना दिया गया? सिक्किम का राज्यपाल बना दिया गया। क्या? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है, देख लीजिए। इतिहास से एक क्वेश्चन आ गया। और जैन और बौद्ध भिक्षुओं के स्थायी आश्रम को क्या कहते हैं? तो जैन और बौद्ध भिक्षु जहां रहते थे उसे क्या कहते थे? उसे विहार कहते थे। क्या कहते थे? विहार कहते थे, जहां जैन और बौद्ध संत रहते थे मित्रों। लेकिन अब आप कहेंगे बिहार तो सर राज्य है, बिहार तो राज्य है, तो बिहार राज्य इसीलिए उसका नाम पड़ा क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए विहार अलग अलग राजाओं के द्वारा बनवाए गए थे, इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया था? बिहार पड़ गया था। इसी आधार पर इसका नाम क्या रख दिया गया है? बिहार रख दिया गया है। तो मित्रों सभी को जय हिंद। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये 15 में 15 वाली सीरीज तब तक देखते रहिएगा जब तक आपका एग्जाम अग्निवीर वाला नहीं हो जाता है। और इस बार वर्दी चढ़ा के रहनी है अपने शरीर पे, इसलिए लगातार जुड़े रहिए प्रयागराज फिजिकल एकेडमी के साथ। मैं विवेक, धन्यवाद।